दोस्तों ये एक राखी राम जाखड़ भाई का कमेंट आया है। भाई ने लिखा है कि भाई गाय को ब्याए हुए 25 दिन हो गए हैं, कुछ दाना नहीं खाती और कमज़ोर भी हो गई। 20 लीटर दिन का दूध था, अब 8 लीटर दे रही है, इलाज बताए। तो दोस्तों ये समस्या क्या है, इसके बारे में पूरा सब कुछ बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों ये जो समस्या है कि ब्याने के बाद पशु खाना पीना छोड़ देते हैं, देखिए वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। पशु को ठंड लग जाए तो उस कारण से भी खाना पीना छोड़ देता है, पशु को बुखार हो जाए तो उस कारण से भी, कोई भी बीमारी हो सबसे पहले पशु खाना पीना ही छोड़ता है। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया है कि ब्याने के 25 दिन बाद ये समस्या हुई है, तो पशु के ब्याने के 25-30 दिन बाद जो इस तरह की समस्या होती है तो वो समस्या होती है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको कीटोसिस भी बोला जाता है। यानी कि पशु में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। बहुत ही देसी भाषा में बताना चाहे तो पशु में मीठे की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कीटोसिस का रोग है हाइपोग्लाइसीमिया, ये ब्याने के 3 हफ्ते बाद कभी भी पशु को हो सकता है या ये ब्याने से 3 हफ्ते पहले भी हो जाता है कई बार। तो इसके लक्षण क्या आते हैं? पशु शुरुआत में दाना मिश्रण खाना छोड़ देता है और चारा खाता रहता है, लेकिन बाद में चारा भी छोड़ देता है। नर्वाइन सिम्टम आने लगते हैं, यानी कि पागलों जैसी हरकत भी करने लगता है पशु। या तो फिर पाइका रोग के भी सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि पशु अखाद्य वस्तुएं खाने लगता है, जैसे पल्ली खाने लगता है या तो फिर मिट्टी खाने लगता है या तो पन्नियाँ खाने लगता है, कागज़ खाने लगता है, चमड़े की चीज़ें खाने लगता है। इस तरह की जो ना खाने वाली चीज़ें वो खाने लगता है। और ये जो है ये सिर्फ मादा पशुओं को होता है, दूध देने वालों को, क्योंकि दूध में ग्लूकोज निकलता है और ग्लूकोज निकलता है तो ग्लूकोज की कमी पशु में हो जाती है और उस कारण से ये जो हाइपोग्लाइसीमिया या कीटोसिस का रोग है ये हो जाता है। ये कोई प्रोटोजोआ रोग नहीं है बल्कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि पशु में ग्लूकोज की कमी हो गई है। इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु का वजन अचानक कम हो जाता है, उसकी चमड़ी का जो फैट है वो बिल्कुल कम हो जाता है और पशु मतलब हड्डियां दिखने लगती है, हड्डियों का ढांचा सा लगने लगता है। इसमें जो टेम्परेचर है पशु का या धड़कन है वो सब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कमजोरी के कारण पशु खड़े खड़े गिर भी जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसको खड़ा करते हैं तो पैरों पे वजन नहीं ले पाता है, दीवारों को चाटता है। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अब बात करते हैं इसका इलाज की। तो इसके इलाज में सबसे पहले आपने फ्लूइड देना है। फ्लूइड में आप डेक्स्ट्रोज दे सकते हैं 25% IV, और ये आपने लगातार 7 बोतल सुबह देनी है, 7 बोतल शाम को देनी है, हाई डोज में देना मतलब। दूसरा इसमें आपने फास्फोरस का इंजेक्शन देना है, टोनोफॉस्फेन 25 ml, ये इंट्रामस्कुलर आपने देना है सुबह भी शाम को भी। तीसरा इसमें आपने इंजेक्शन ट्राइविवेट देना है, या तो आप ट्राई न्यूरोसोल एच भी दे सकते हैं, ये आपने 10 ml देना है। ये IV देना है, जो भी आप फ्लूइड दे रहे हैं बोतल लगाई उसी में आप दे सकते हैं, सुबह भी देना है शाम को भी देना है। चौथा आपने इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन देना है, या तो उसकी जगह पर डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं 10 ml, ये भी आपने सुबह भी देना है शाम को भी देना है। इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं। पांचवा इसमें आपने इंजेक्शन माइफेक्स देना है, माइफेक्स की बोतल लगानी है 150 ml, उससे ज़्यादा न दे, और ये आपने IV देना है और ये एक ही बार आपने देना है। छठा इसमें आपने विटामिन E और सेलेनियम का इंजेक्शन देना है, जो कि रिप्रोनोल के नाम से आता है, ये 10 ml आपने देना है इंट्रामस्कुलर, सुबह भी शाम भी। सातवां इसमें आपने कैल्शियम देना है 100 ml डेली, और ये आपने दिन में एक ही बार देना है और ये मुंह से देना है, यानी कि जो कैल्शियम आते हैं लिक्विड में वो आपने पिलाना है। आठवां इसमें आपने लिवर टॉनिक देना है 50 ml सुबह 50 ml शाम।
और ये आपने लगातार 10 दिन देना है। 1 लीटर लिया, ये 10 दिन चल जाएगा। इसके साथ ही चूँकि ये जो रोग है ये मीठे की कमी के कारण होता है, तो आपने 1 से 2 लीटर चीनी की चाशनी बनाकर वो अपने पशु को पिलानी है, या तो 1-1.5 किलो गुड़ घोलकर वो भी आप पिला सकते हैं अपने पशु को। अच्छा, इसमें कुछ सावधानियां भी आपने रखनी है, वो ये कि इसमें आपने इंजेक्शन बेरेनिल नहीं लगाना है। ये लगा दिया तो पशु ऑफ फीड हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और उसकी मौत तय है। दूसरा, इसमें आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये मीठे की कमी है और एंटीबायोटिक का इसमें काम नहीं होता है। ज़्यादा रोल इसमें मीठे का होता है, ग्लूकोज का होता है। तो ये पूरा जो इलाज है ये आप सामने स्क्रीन पर रिटन में देख सकते हैं, जिसके ना समझ में आया हो बताने से। और ये पूरा इलाज आपने लगातार 5 से 7 दिन देना है। तीसरे दिन से रिजल्ट आने लगेगा, लेकिन समस्या को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, रोग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए लगातार 5 से 7 दिन ये इलाज ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि कीटोसिस रोग क्या है, उसकी डिटेल्स बताई, लक्षण बताए, उसका इलाज बताया। तो दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख कर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते हमारी वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर करते जाइए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन 2 को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन दिया हुआ है उसको आप दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।